हेलो। नमस्ते सबको। आज का टॉपिक है, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म। आज का टॉपिक है कर्म। कर्म मतलब क्या? कर्म एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति कर्म, अपना कर्म नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कि किसी कारखाना में काम कर रहे हैं, कि अपना प्राइवेटली कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, वो काम नहीं। कर्म मतलब दूसरों के प्रति आपका क्या कर्म है, वो कर्म। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नहीं जानता हो या दुनिया ना देखा हो, छोटे बच्चों को छोड़ के, कि दुनिया में क्या चीज सबसे ज्यादा फैल गया है। सबसे ज्यादा यही फैला है, लोगों के प्रति जेलेसी, बुराई, बदतमीजी, एक दूसरे को मार पीट, ठसम ठस, और नीचा दिखाना, बातों से मारना। हाथ से मारने की जरूरत ही नहीं होती है, बातों से ऐसा मार देते हैं लोग। इस कर्म की बात कर रहे हैं हम, कि ऐसा कर्म करिए कि फल देगा भगवान, तो हमेशा याद रह जाएगा। और वो है जस्ट नॉर्मली हेल्प। किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी, आपको किसी ने कॉल किया, अरे थोड़ा ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ा आ जाओ। आपने बहाना मार दिया, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं ये है वो है, दुनिया भर का बहाना दिखा दिया, नहीं गए तुम। ये आपका कर्म है। तो ये कर्म अगले को तो नहीं समझ में आया कि आप क्या हैं, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, क्यों आपने मना किया, लेकिन वो देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसकी निगाह कहीं नहीं जाती। तो ऊपर वाले से बचिए। ऊपर वाले की मार में कहते हैं ना, ऊपर वाले की मार भले देर से पड़े, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इस मार से बचने के लिए अपने कर्म अच्छे करिए। बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में कि किसी के प्रति कुछ किया जाए। एकमात्र रास्ता है खुश रहने का, एकमात्र रास्ता है खुशी किसी को देने का, कि बातों से कर्म करिए, अगले के पास जाके कर्म करिए। किसी को किसी चीज़ की हेल्प ज़रूरत है, चाहे पैसों से हो, चाहे किसी सामान से हो, चाहे आपका मतलब शरीर से, मतलब कहीं जाना हुआ आपको, चले जाइए। क्या गलती हो जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? कुछ नहीं हो जाएगा। बदले में आपको जब फल मिलेगा तो उसका 10 गुना होके मिलेगा। उस समय आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अरे क्या ही अच्छा किया था मैंने, जो उसका कर्म कर दिया था, उसके काम आ गया था। देखो आज ऊपर वाले ने हमें कितना अच्छा फल दिया। बस और कुछ नहीं। किसी के प्रति किसी का ईमानदारी, किसी के प्रति किसी के लिए थोड़ा सा खिंचाव। और उससे भी बड़ी बात है, आप कोई, ठीक है, कोई नहीं बुलाया है आपको, कोई किसी काम के लिए नहीं बुलाया है, कोई किसी चीज के लिए नहीं बुलाया है, आप खुद से जाइए, खुद से किसी के पास जाइए, 5 मिनट बैठिए। अपना कीमती वक्त, सबसे ज्यादा कीमती तोहफा आजकल के जमाने में है वक्त। 5 मिनट किसी को दे दीजिए, 5 मिनट किसी के पास बैठ जाइए, हंस बोल लीजिए, अगला थोड़ा खुश हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी खुशहाल है, जो ऑलरेडी हा हा ही में 24 घंटे है, क्लब कर रहा है, पार्टी कर रहा है, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अकेले पड़े होते हैं, अकेले में मतलब एकदम एकांत, उनके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों के पास जाइए, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, मान रहे हैं आपका वक्त कीमती है,
वही कीमती वक्त 5 मिनट का, 10 मिनट का किसी ऐसे इंसान को दीजिए जिसको बहुत ज़रूरत है वक्त की। गर्मी लग रही है इसीलिए पंखा तेज किया। तो अगला मतलब इतनी बातें रहती हैं उसके पास, क्योंकि वो अकेला है, बात करने के लिए कोई है नहीं, कोई साथी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन पे किसी से बात कर ले ऐसा भी कोई नहीं है। तो कितनी बातें हैं उसके पास सोचिए। उसका बस चले तो वो आपको बाहों में लपेट ले, इतना खुश हो जाता है। सब कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किसी के साथ हमने किया ऐसा, और वो खुशी कितनी, जो फल ऊपर वाला देगा सो देगा, लेकिन उस समय तुरंत जो आपको खुशी मिलती है वो कितनी ज़्यादा बड़ी होती है कि आपको लगता है वाह, इससे ज़्यादा खुशी तो हमको खुशहाल लोगों के बीच में रह के नहीं मिली कभी, इतनी खुशी मिलती है। तो बस कर्म है, ये छोटे छोटे कर्म। कभी कोई कुछ भी बोले, कभी गलत जवाब मत दीजिए, गलत बात से मत मारिए उसको, कोई ताना मत मारिए, किसी तरह का अहंकार वाला बात मत बोलिए, और ज़रूरत पड़े तो सहायता कर दीजिए। यही है आपका सबसे असली कर्म। अपने घर वालों का तो करेंगे ही, आप झक मार के करेंगे, कहीं दूर में भी रहेंगे घर वाले बुलाएंगे तो तुरंत आएंगे, वो रीज़न ही ऐसा है कि आना पड़ता है। लेकिन जो आपका अपना नहीं है, जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसके लिए करके देखिए, गजब की खुशी मिलती है, हर एक चीज़ में खुशी मिलती है। असली कर्म यही होता है। और सच पूछिए तो आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा अत्याचार, बुराई, बेईमानी, 420, धोखाधड़ी, सिर्फ हम मैं, ये हम है, ये हम है, यही सब रह गया है। ऐसे में अगर लोग थोड़ा आगे आते हैं कुछ दूसरे वेश में, तो वाकई सोने पर सुहागा हो जाए, दुनिया खिल उठेगी। लेकिन इस बात को सबके दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ लोग तो समझ लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, समझ लेते हैं, करने भी लगते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने घमंडी, अहंकारी, ईगो वाले होते हैं, उनका ईगो सबसे टॉप में रहता है। भले आप बर्बाद हो जाइए उसके सामने, नाक रगड़ रगड़ के मर जाइए, परेशान हो जाइए, वो बंदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसका कर्म ठीक है, वो भी ऊपर वाला ही देख रहा है। लेकिन आप खुद से अपना कर्म क्यों खराब करेंगे? कुछ नहीं जाएगा आपका, बेमन से ही चले जाइए करने, बिना मन के, फिर देखिए मन लग जाता है, और अगला कितना खुश हो जाता है, और उस खुशी से आपको कितनी खुशी मिलती है, ये एक बार गणित लगा के देखिएगा। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि एक बार मेरा वीडियो सब कोई देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर, कोई नहीं सुनता है। मेरा काम है वीडियो बनाना, बताना, हम बता रहे हैं, ऊपर वाला जाने कब लोग देखेंगे, कब सुनेंगे, लेकिन हम करेंगे अपना काम, ये मेरा कर्म है, हमें इसमें खुशी मिलती है। लोग खुश हो जाएं, क्या क्या करें कि लोग खुश हो जाएं, और क्या करें कि लोगों को खुशियां मिल जाएं, ये मेरा कर्म है। आशा करते हैं आप लोग भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही करेंगे। बस आज और कुछ नहीं, अगली बातें अगले वीडियो में। नमस्ते सबको।